नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल में अब भी मौजूद हमास के लड़ाके। सुनक ने कहा, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास की इकलौती महिला नेता की मौत। तेलंगाना में राहुल बोले, जातिगत जनगणना बेहद जरूरी। इससे पता चलेगा किसके पास कितना पैसा। ये देश के एक्सरे जैसा। शाह बोले, छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी। जगदलपुर में गृह मंत्री ने कहा, पहली त्योहार वाली, दूसरी 3 दिसंबर को और तीसरी अयोध्या में राम मंदिर बनने पर। कटरा एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी। अटारी बॉर्डर पर फहराएंगे सबसे ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तानी झंडे से 18 फीट ऊंचा किया पोल। नीतीश बोले, बीजेपी सरकार ने मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। भाजपा नेताओं की तरफ इशारा कर बोले, जब तक जिंदा रहेंगे आप लोगों के साथ संबंध रहेगा। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल क्षेत्र के दक्ष कॉलोनी में चोरी ने बड़ी ही आसानी से एक मकान से 30,000 नगद और 2 मोबाइल फोन चोरी किए। बता दें, चोरी कर मकान के गेट से कूदकर भागते हुए चोर का एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ है और जल्द ही चोर सिडकुल पुलिस के गिरफ्त में होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी लोहघाट की प्रसिद्ध कोलीढेक झील पहुंची। झील पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेका, ग्राम प्रधान सबरजान और नौका संचालक संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद धामी ने महिलाओं के साथ झील में बोटिंग का जमकर लुत्फ उठाया। बता दें, गीता धामी ने झील को पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। साथ ही कहा कि झील का अभी और ज्यादा विकास किया जा रहा है, जिससे बाहर के आने वाले पर्यटकों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिल सके। वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री धामी जी पूरे प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनका सपना है कि हमारा उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में आकर के खड़ा हो और इस उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और वाकई में हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत संभावनाएं भी हैं। आज जो है जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारा जो चंपावत है पूरे उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है और इस जिले को आदर्श जिला बनाने की ओर उनका जो है प्रयास लगातार वे कर रहे हैं और कई सारी योजनाओं को उन्होंने शुरू किया है। कई सारे जो है विकास कार्य चल रहे हैं और आज जो है लोहाघाट में कोलीढेक झील का जो है यहाँ पे कई करोड़ों की लागत से निर्माण हुआ है और आज विभिन्न प्रकार की मछलियों को भी हमने यहाँ पे जो है बीज संचय के लिए डाला है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में ये जो है पर्यटन का बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा और यहाँ पे अनेकों हजारों युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। जो ये लोहाघाट या चंपावत पूरा जिला है अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है और इस प्रदेश के यशस्वी युवा कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से इस सूबे की कमान संभाली तब से लगातार इस कोलीढेक का त्वरित गति से निर्माण भी हुआ। पूर्व में तकरीबन 30 करोड़ की लागत से यहाँ पर जितना भी आप एक ढांचा बना हुआ देख रहे हैं बन चुका है और 38 करोड़ की अभी डीपीआर एस्टीमेट बन के शासन में गया है। बहुत जल्दी वो भी स्वीकृत होके यहाँ उस धरातल पर वो कार्य दिखेगा और आप देख रहे हैं कि इस कोलीढेक झील के निर्माण होने से यहाँ के कितने स्थानीय हमारे नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। मैं अपनी सरकार को हमारे कोलीढेक में जो ये रोजगार मिला है हमारे युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में, इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी और हमारे कल से हमारी क्षेत्र में आई हुई हमारी गीता धामी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने आकर हमारे इस क्षेत्र को और भी बढ़ावा दिया।
सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लाख दावे करे, लेकिन जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बता दें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डेंगू के 3 से 4 मरीज भर्ती है, जबकि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट में 67 डेंगू और बुखार से पीड़ित रोगी मिले हैं। इन डेंगू पीड़ित मरीजों का किस जगह इलाज चल रहा है, इसका स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डेंगू के मरीजों के आंकड़े बाजी कम करने में लगे हुए हैं। जिले में डेंगू पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। 32 डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई है। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में केवल जिले भर में 67 मरीज ही डेंगू पीड़ित बताए गए हैं। हमारे वार्ड में इस समय कम से कम जो 2/3 पेशेंट जो भर्ती है, करीब 30 से 40 पेशेंट जो है वो फीवर और खांसी के साथ। टोटल उनको प्लेटलेट डाउन होने की समस्या है लोगों को। ज़्यादातर में प्लेटलेट डाउन होता है। तो आज ही आती है तो पोर्टल चालू। अच्छा, जिसमें ज़्यादा प्लेटलेट डाउन है, 30,000 से कम है, तो यहाँ पे प्लेटलेट व्यवस्था नहीं चलाने की, तो हम उनको हायर सेंटर के लिए देते हैं। हमारे यहाँ डेंगू का इलाइसा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। जो मरीज सस्पेक्टेड होते हैं या जिनको प्लेटलेट डिक्रीज करती है, उन सबका इलाइसा टेस्ट कराया जा रहा है। जो ओपीडी के मरीज आते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेके आ रहे हैं, कहीं से जांच करा के आ रहे हैं, उनका भी डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है। डेंगू के कार्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हमारे यहाँ जो सीबीसी जिसके द्वारा जांच होती है, मशीन भी एक्टिव है। दवा की उपलब्धता हमारे यहाँ डेंगू से संबंधित जो भी सपोर्टिव मेडिसिन होती है, फॉलिक एसिड है, पैरासिटामोल है, आईवी फ्लूइड्स हैं और जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो भी दवा मरीज को देनी है उपलब्ध है। और चूंकि इन मरीजों में कुछ मरीज मलेरिया के भी, तो मलेरिया की इंजेक्टेबल ओरल सारी मेडिसिन उपलब्ध है। लगभग पर डे ओपीडी में फीवर के 70 से 80 मरीज आ रहे हैं। बुधनी में आपसी कहासुनी के चलते नौकर ने मालिक की हत्या कर दी, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लाड़कुई चौकी क्षेत्र के सिंहपुर के गांव की घटना बताई गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुर राजस्थान निवासी अपनी भेड़ बकरी ढेरे के साथ सीहोर जिले के सिंहपुर आया हुआ था। वहीं नौकर और मालिक में कहासुनी होने पर नौकर द्वारा मालिक पर प्राण घातक हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। हरिद्वार में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश से खेतों में तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसलें गिर गई हैं। लिहाजा अभी कुछ दिन पहले आई बाढ़ से हुए नुकसान की ठीक से भरपाई नहीं हो पाई थी कि अब फिर से किसानों को बड़ा नुकसान हो गया है। बता दें कि हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए टीम गठित कर दी है और जनपद के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खराब हुई फसलों का आकलन कर रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि तत्काल पीड़ित किसानों को मुआवजा बांटा जा सके। मौसम विभाग ने पहले से फोकास किया था कि कल मौसम खराब रहेगा और मौसम खराब ही रहा। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आंधी भी चली है और बारिश भी हुई है। तो इसमें जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमने टीमें गठित की हैं। सारे सब एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया है कि अपने कृषि विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त अपना जाँच करवा लें कि अगर किसी फसल में नुकसान हुआ उसका आकलन करके तत्काल हम लोग को दे दें। हरदोई में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत हक की बात जिला अधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अलका गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। बता दें, जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं से उनकी समस्याओं को लेकर संवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के अंदर सशक्तता और स्वावलंबन का भाव लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जिलाधिकारी ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के संबंध में जानकारी भी दी। वहीं कार्यक्रम का संचालन मनीष मिश्रा ने किया। इस अवसर पर जिला प्रवेशन अधिकारी सुनील कुमार सिंह, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रारंभ किया गया है। जनपद हरदोई में भी हम लोग लगातार इस मिशन के माध्यम से जो हमारी बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, उन सबको लगातार इस शक्ति अभियान के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की उनकी समस्याएं हों, उन समस्याओं को सुन करके समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज जो हमारे जनपद में ऐसी महिलाएं हैं जो लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हैं या यौन हिंसा के शिकार हैं या घरेलू हिंसा के शिकार हैं, उन सभी महिलाओं को यहाँ बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। उन सबसे बातचीत की गई। साथ ही साथ कुछ स्कूली छात्राएँ भी थी, उन सबको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से वाकिफ कराया गया, बताया गया उनके बारे में। साथ ही साथ जो संबंधित कानून हैं जो उनको घरेलू हिंसा से, दहेज से या अन्य प्रकार की असमानताओं से जो दो चार होती हैं, उनके बारे में बताया गया और उनकी समस्याएं भी सुनी गई, उनके सुझाव भी दिए। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।